दोस्तों, अगर इंडिया की पूरी स्टार्टिंग 11 ओसीआई प्लेयरों से खिलवाई जाए तो वो कैसी हो सकती है। आई थिंक आप भी इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि एट द मोमेंट ओसीआई एंड स्पोर्ट पासपोर्ट का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन में सोशल मीडिया में चल रहा है। एंड फैंस भी काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि भाई कब ओसीआई प्लेयर हमारी नेशनल टीम के लिए खेलेंगे। तो फॉर अ फन लेट्स मेक अ इंडियाज ओसीआई स्टार्टिंग 11 कि भाई अगर इंडिया पूरी की पूरी ओसीआई प्लेयरों के साथ स्टार्टिंग 11 उतारेगा तो वो कैसी होगी। तो बिफोर वी स्टार्ट दी मेकिंग ऑफ स्टार्टिंग 11 हम थोड़े से क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके की हमारी स्कोर या फिर जो स्टार्टिंग 11 है वो हो सकती है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि हमें ऐसे ही प्लेयरों को टारगेट करना है जो कि अच्छे क्वालिटी के हो, अच्छी लेवल पे खेल रहे हो एंड रेगुलरली खेल रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्राइटेरिया है कि हम एट द मोमेंट उन्हीं प्लेयरों को कंसीडर कर रहे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है या फिर उन्होंने कहीं पे पब्लिकली बोल रखा है कि भाई मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो मतलब नॉन ओसीआई प्लेयर्स है। क्योंकि एक बार जब आपका स्पोर्ट पासपोर्ट अलाउ होगा तो उसके बाद कई सारे ऐसे भी अननोन ओसीआई प्लेयर निकल के आएंगे कि जिनका हमें पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की थी। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे एट द मोमेंट जो पब्लिक डोमेन में नेम है उन्हीं में से प्लेयरों को लेके स्टार्टिंग 11 बनाएंगे। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे एक्सपीरियंस एंड यंग प्लेयरों का, क्योंकि हमें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। आपका जो ओसीआई प्लेयरों का लाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है नेशनल टीम में, वो यही है कि आपकी नेशनल टीम की क्वालिटी एंड रिजल्ट में इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट आए। तो उसके लिए आपको उस क्राइटेरिया को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि आपको कोचिंग स्टाफ भी एंड जो पूरा नेशनल टीम का डिपार्टमेंट है उसको भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने ओसीआई अलाउ कर दिए और ये खाली जमील, महेश गावली और ये जो आपका करंट पूरा सेटअप है नेशनल टीम का, उसके साथ आपका काम हो पाएगा। आपको उसके लिए उसके लेवल के कोचेस भी लाने पड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल का उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने यहाँ पे इस लेवल पे मैनेज कर रखा हो, सक्सेस हासिल की हो। इस तरीके का एक इंटरनेशनल कोच लाना पड़ेगा। उसका पूरा सेटअप उस तरीके से आपको रेडी करना पड़ेगा। आपको एएफएफ में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा ताकि भाई ये जो ओसीआई प्लेयर्स हैं उनके साथ आप रेगुलरली सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाओ, क्योंकि ये भाई वर्ल्ड की डिफरेंट लीग में खेल रहे हैं। तो उसके साथ यहाँ पे उनका ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिकल सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम मैनेज करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम खेल रही है, एक प्लेयर आपका एक दिन पहले आ रहा है, एक प्लेयर 2 दिन पहले आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा नेशनल टीम सेटअप एंड जो कोचिंग स्टाफ है उनको भी आपको उसके लेवल का लाना पड़ेगा। तो ये है सारी पहले आपको चीज़ें जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी स्टार्टिंग 11 की, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आई थिंक गोलकीपर से। तो गोलकीपर में देखिए जो अभी पब्लिकली जो नाम है उसमें तो ऐसा कोई यहाँ पे बड़ा गोलकीपर नाम नहीं है कि जो अच्छी लेवल की लीग में खेल रहे हो। एक रोहन लूथरा का नाम है जो कि पब्लिकली है, बट वो इंग्लैंड के आई थिंक 5th या 6th डिवीजन में खेलते हैं। बट स्टिल आई थिंक गोलकीपर एज अ गोलकीपर यू कैन चूज हिम फॉर अ मोमेंट। अदरवाइज हमारे पास इंडिया में गोलकीपर तो अच्छे हैं, तो आई थिंक वो उस तरीके से अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो वहाँ से ही हम ले सकते हैं। बट एट द मोमेंट ओसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से रोहन लूथरा को हम एज अ गोलकीपर रख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम डिफेंस में जाए तो लेफ्ट बैक पे मेल बेनिंग का नाम है, जो कि आई थिंक 26 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक है। इंग्लैंड के आई थिंक 4th या 5th डिवीजन में खेल रहे हैं। अच्छे लेफ्ट बैक है, एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ हम डेफिनेटली यहाँ पे आई वुड से कि ट्राई आउट कर सकते हैं। देन अगर राइट बैक की बात करें तो वहाँ पे जो साइप्रस की टॉप लीग में खेल रहे हैं सिमरनजीत थंडी, उनको हम भाई टारगेट कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ सेंटर बैक, बट हिज नेचुरल पोजीशन इज राइट बैक। एंड सिमरनजीत थंडी वैसे तो है इंग्लैंड से, बट एट द मोमेंट साइप्रस की टॉप लीग में खेल रहे हैं। और आईएसएल में जो हमारे मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स आते हैं वो साइप्रस लीग में से ही आते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग एट अ वेरी गुड लेवल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो उसको हम एज अ राइट बैक स्टार्ट करवा सकते हैं। सेंटर बैक पेयर होगी हमारी डैनी बाथ एंड हरप्रीत बोत्रा। अब डैनी बाथ में कई सारे लोग बोलेंगे कि वो ऑलरेडी 35,
35 का बंदा है, बट इंग्लैंड के भाई सेकंड टीयर में खेल रहा है अभी भी। एंड हमने देखा है भाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप इवन फीफा वर्ल्ड कप में भी देखिए, जो टीमें हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयरों को लेके जाती है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट भाई। आप पूरा का पूरा यंग टीम से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो डैनी बाथ जैसे एक लीडर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर, एंड आई थिंक ही कैन प्ले दैट रोल। तो वहाँ पे आई थिंक डैनी बाथ कैन बी यूजफुल फॉर अस फॉर लेट्स से नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एटलीस्ट, अगर वो फिट रहते हैं उस तरीके से, तो जो कि वो है ही एट द मोमेंट प्लेइंग इन सेकंड टीयर, इट्स नॉट ईजी। तो डैनी बाथ एक हो गए। हरप्रीत गोत्रा इज naturally a defensive midfielder, but he has that physical level to play as a even center back also for I think। and वो यहाँ पे जर्मनी का जो क्लब है फ्रैंकफर्ट, उसकी रिजर्व टीम के लिए लास्ट खेल रहे थे। अब नया क्लब वो आई थिंक बहुत जल्द साइन करेंगे, तो उनको आप उसके साथ पेयरअप कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। या फिर आप सिमरनजीत ठंडी जो राइट बैक है उसको सेंटर बैक डाल के फिर वहाँ पे साई सचदेव को डाल सकते हैं, बट साई सचदेव स्टिल आई वुड से कि यंग टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक हरप्रीत गोत्रा इज अ फिजिकली रियली स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक, एंड डैनी बाथ कैन बी योर लिटिल बिट आई वुड से कि टेक्निकल और की बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। सो वो एक अच्छा पेयर आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्ड। मिडफील्ड में क्लियर कट है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। एक तो भाई जीवन बड़वाल बनता ही बनता है भाई, MLS वैंकूवर के लिए खेल रहे हैं, तो उनका तो भाई यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जगह यहाँ पे आपकी मिडफील्ड में बन जाता है। उनके साथ यहाँ पे आपके स्टार्ट करेंगे ब्रेंडन खेला। ब्रेंडन खेला भी यहाँ पे इंग्लैंड में लोअर लेवल पे खेल रहे हैं, बट कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। सो आई थिंक उसको भी आप स्टार्ट करवा सकते हो। तो ब्रेंडन खेला, जीवन बड़वाल कैन बी योर 2 holding midfielder. Attacking midfielder, obviously Danny Bath playing in Scottish League. He has already shown the interest to represent India and experienced player बन चुके हैं. So I think he can be very very useful in that number 10 position. तो आपकी midfield हो गई सेटल यहाँ पे, डैनी बाथ, ब्रेंडन खेला, जीवन बड़वाल। Now let's move on to the front line, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो अब देखिए फ्रंट लाइन में अगर हम विंगर्स की बात करें, तो विंगर्स में आपके पास है अर्जुन रेक्की, हु इज़ प्लेइंग इन इंग्लिश लोअर डिवीज़न। देन दिलान मार्कंडे, वो भी वहाँ पे लोअर डिवीज़न में खेल रहे हैं। देन जोशुआ पेंडेथ है, जो कि डच सेकंड डिवीज़न में खेल रहे हैं। तो इस तरीके की और 2-3 यहाँ पे ओमित सिंह फॉर एग्जांपल ईरान की सेकंड डिवीज़न में खेल रहे हैं। सो ऐसे एग्जांपल है आपके पास कि जो यहाँ पे विंगर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, अगर हम रेन विलियम्स तो अब इंडियन ही बन चुके हैं, बट फिर भी हम उसको एक उसे कैटेगरी ही आप बोलेंगे, तो आई थिंक रेन विलियम्स स्टिल आई फील कैन प्ले ऑन दैट राइट विंग टू बी ऑनेस्ट। उसके बैकअप के तौर पे आप अर्जुन रायके को रख सकते हो, तो वो एक कॉम्बिनेशन वहाँ पे आप बिठा सकते हो राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आप ये जोशुआ पेंडेथ एंड दिलान मार्केंटे का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो, तो दैट कैन बी ऑल्सो वेरी यूजफुल ऑन द लेफ्ट साइड। एंड अगर हम स्ट्राइकर की बात करें, तो स्ट्राइकर में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो है ऑब्वियसली आंद्रे लक्ष्मीकांत, हु इज़ प्लेइंग इन पोर्टुगल्स टॉप डिवीज़न, तो उसका भाई जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ही कैन बी योर फर्स्ट चॉइस यहाँ पे स्ट्राइकर। उसके अलावा है शान हुंडाल भी है आपके पास ऑप्शन के तौर पे। देन एक मनप्रीत साकरिया का भी लोग नाम लेते हैं, बट वो ऑस्ट्रिया को ऑलरेडी भाई इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो फीफा से क्लियरेंस लेने में आपको भाई काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो वो हम एट द मोमेंट दैट्स वाई उसको जो है वो साइड लाइन पे रखते हैं। हम आंद्रे लक्ष्मीकांत एंड शान हुंडाल के साथ एट द मोमेंट जा सकते हैं कि भाई इन दोनों को हम एज अ सेंटर फॉरवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आंद्रे लक्ष्मीकांत कैन स्टार्ट, शान हुंडाल कैन बी बैकअप। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की ओवरऑल आई वुड से कि ऑल OCI स्टार्टिंग 11 हो सकती है। बट इसको सक्सेसफुल करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में क्राइटेरिया बताया, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि आपको नेशनल टीम का पूरा कोचिंग स्टाफ एंड नेशनल टीम का डिपार्टमेंट भी कम्पिटेंट लाना पड़ेगा कि जो इन प्लेयरों से उनका बेस्ट निकलवा पाए, यानी कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए। देन एंड देन ओनली आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। जैसे इंडोनेशिया ने पूरा आप देखिए कि जैसे ही डच उन्होंने ओरिजिन प्लेयर लाए, तो पूरा भाई जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ से लेके स्पोर्टिंग डायरेक्टर से लेके सब कुछ उन्होंने भाई उस लेवल का लेके आया, क्योंकि वही यहाँ पे उन प्लेयरों को मैनेज कर सकते हैं। फिर आपके ये जो इंडियन यहाँ पे कोचिस और वो है वो नहीं कर पाएंगे मैनेज। तो ये है रियलिटी। बाकी आपका क्या मानना है, आपकी क्या स्टार्टिंग 11 है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मज़ा आया होगा। दैट्स इट।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।